मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। अपडेट करें आपको, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास इस वक्त जारी है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। अक़लियती बिरादरी के मखसूस नशस्त के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। लीगी पार्लिमानी बोर्ड का आज 15वां इजलास है। अक़लियती बिरादरी की मखसूस नशस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ आज किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग की मरकज़ी क़यादत इस वक्त मौजूद है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। नून लीग जो कि अब इंतखाबी गहमा गहमी में काफ़ी तेज़ी दिखा रही है, मुसलसल पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं। आज 15वां इजलास है। अक़लियती बिरादरी की मखसूस नशस्त के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। मुश्किल मुआशी हालात की बेहतरी के लिए आवाम की बड़ी कुर्बानी। साल 2023 में बिजली गैस के शोबे से 1523 अरब हुकूमत ने आवाम से वसूल किए। एक साल के दौरान गैस की कीमतों में 312% इजाफा किया गया है। मुश्किल मुआशी हालात की बेहतरी के लिए आवाम जिनसे बड़ी कुर्बानी मांगी गई है। साल 2023 में बिजली और गैस के शोबे से 1523 अरब हुकूमत ने आवाम से वसूल किए हैं। मज़ीद जाने थे नुमाइंदा तक कामरान चौधरी से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी देखें, साल 2023 मुश्किल माशी हालात भी थे, ताहम आवाम ने भी बड़ी कुर्बानी दी है और साल 2023 में बिजली और गैस के शोबे से सिर्फ 1523 अरब रुपए हुकूमत ने आवाम से वसूल किए हैं। एक साल के दौरान बिजली गैस महंगी करने से आवाम पर 1523 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत की जानब से डाला गया है। एक साल के दौरान गैस की कीमतों में 312% का इजाफा किया गया है। 1 जनवरी 2023 से गैस की कीमतों में 112% का इजाफा किया गया। इजाफे से गैस सारिफीन को 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। इसी तरह से 1 नवंबर 2023 से गैस की कीमतों में 200% तक इजाफा किया गया, जिससे गैस सारिफीन पर 401 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। गैस महंगी करने से अवाम को 711 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ा। एक साल के दौरान बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया। बिजली महंगी करने से अवाम पर 477 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। इसी तरह से बिजली महंगी करने से औसतन टैरिफ जो था वो 29 रुपए 78 पैसे फी यूनिट तक पहुंच गया, जबकि टैक्स और सरचार्ज शामिल करके बिजली की फी यूनिट कीमत 50 रुपए से भी तजावज कर गई। साल 2023 के दौरान 31 मार्च 2023 को अवाम पर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट फिक्स सरचार्ज आयद किया गया। मुश्किल सरचार्ज आयद लगाने से बिजली के सारिफीन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। माहाना और सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली अलग से महंगी की गई। एक साल के दौरान पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में 117 रुपए फी लीटर तक का इजाफा किया गया। 1 जनवरी 2023 को पेट्रोल की कीमत 214 रुपए 80 पैसे फी लीटर थी। 16 सितंबर 2023 को पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत 331 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। इसी तरह से 1 जनवरी 2023 को हाई स्पीड डीजल की कीमत 227 रुपए 80 पैसे फी लीटर थी। सितंबर 2023 में हाई स्पीड डीजल की कीमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 329 रुपए 18 पैसे फी लीटर तक जो है वो रिकॉर्ड की गई। एक साल के दौरान पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में 9 बार इजाफा किया गया। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में 8 बार कमी, जबकि पेट्रोली मसनूआत की कीमतें 8 बार बरकरार रखी गई। तो ये तमाम वो आदाद शुमार हैं जो बता रहे हैं कि एक साल के दौरान आवाम ने बड़ी कुर्बानी दी है और 1523 अरब रुपए जो है वो कौमी खजाने में जमा करवाए हैं, जो हुकूमत ने बिल वास्ता गैस और बिजली के शोबे से जो है वो सारिफीन से वसूल किए हैं। कामरान चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के घर के गैराज में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके से घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने बताया कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान क्रैकर फेंक कर फरार हुए। साबिक चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी मियां आसिफ का कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कुछ देर पहले उसी गाड़ी में घर पहुंचे थे और ये गाड़ी रिटायरमेंट के बाद साबिक चीफ जस्टिस को सरकारी तौर पर मिली थी। उन्होंने बताया कि जब धमाका हुआ तो साकिब निसार की गाड़ी गैराज में खड़ी थी। धमाका शदीद था, जिससे घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सीसीपीओ लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस की अहल खाना महफूज हैं। धमाके में पुलिस कांस्टेबल आमिर और कांस्टेबल खुर्रम मामूली जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद दी गई है। गार्डन टाउन में साबिक चीफ जस्टिस के घर पर ग्रेनेड से हमला करने का मामला। सीटीडी पंजाब ने हमले की एफआईआर कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। गार्डन टाउन में साबिक चीफ जस्टिस के घर पर ग्रेनेड से हमला का वाक़या हुआ था कल। वाक़े की हवाले से सीटीडी पंजाब ने हमले की एफआईआर कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज कर ली है, जबकि तहकीकात का
आगाज़ कर दिया गया है। FIR में दहशत गर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर ग्रेनेड हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गार्डन टाउन में साबिक चीफ जस्टिस के घर पर यह हमला हुआ था। ग्रेनेड से हमला करके 2 मोटरसाइकिल सवार फरार हो गए थे। CTD पंजाब ने हमले की FIR कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की मदयत में काट दी है। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि FIR में दहशत गर्दी की दफ़ात को शामिल किया गया है। गार्डन टाउन में साबिक चीफ जस्टिस के घर पर ग्रेनेड हमले के वाक़े पर आपको अपडेट करें। CTD पंजाब ने FIR दर्ज कर ली है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पार्टी में ताहाल ये फैसला नहीं हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी कराची के किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको हक है कि वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में मेयर कराची ने कहा कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराकर रिपोर्ट जमा कराई है। अदालत ने हुकूमत को 15 दिन का टाइम दिया है, हुकूमत फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो कहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन का? कराची से भी लड़ रहे हैं। अभी कोई फैसला नहीं हुआ, फैसला जो हो जाएगा उसकी तफसीलात शेयर कर ली जाएंगी। बिलावल साहब सारे पाकिस्तान के लीडर हैं और सारे पाकिस्तान से लड़ सकते हैं। शहबाज शरीफ ने कराची से नामजदगी फॉर्म भरा दिया है, क्या कहेंगे इनके हवाले से? शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं और उनको हक हासिल है कि पाकिस्तान की किसी हिस्से से भी इलेक्शन लड़ें। रेंजर सिंध और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन का गैर कानूनी पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन नासाबाद नंबर 1 और औरंगी नाला में ऑपरेशन के दौरान 6 गैर कानूनी कनेक्शंस काट कर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, रेंजर सिंध का नासाबाद में पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन, 3 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रेंजर सिंध और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन जो कि इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रही है, गैर कानूनी पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। नासाबाद नंबर 1 और औरंगी नाले में ऑपरेशन के दौरान 6 गैर कानूनी कनेक्शंस काट कर 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। 8 इंच कुतर के 6 गैर कानूनी कनेक्शंस ख़त्म किए गए हैं। पानी चोरी में इस्तेमाल होने वाली हैवी ड्यूटी मोटरें, पंप स्टेशन और तारें भी बरामद की गई हैं। ऑपरेशन के बाद यौमिया 48 लाख गैलन पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है। नोमान रफ़ीक से मज़ीद जान लेते हैं। नोमान, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, इस हवाले से अपने नाज़रीन को मालूमात दे सकते हैं कि पाकिस्तान रेंजर सिंध को ये इतना मिली थी कि एक बड़े पैमाने के ऊपर पानी की चोरी का अमल जो है वो किया जा रहा है, तो इसको बाकायदा इतला के ऊपर वाटर बोर्ड की टीम को अपने साथ लिया और एक हिकमत अमली के साथ एक कार्रवाई जो है वो नाजाबाद नंबर 1 पर की गई। और बताया जाता है कि औरंगी नाले के अंदर एक तकरीबन 8 इंच की मोटी तकरीबन 6 लाइनों के जरिए जो है सरकारी पानी जो है वो चोरी किया जा रहा था। जब रेंजर के दस्ते उस मुकाम पर पहुंचे हैं तो वहां पर 3 अफराद मौजूद थे, उनको फौरी तौर पर वहां से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद वो तमाम साजो सामान जो इस पानी चोरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था उसे अपनी तहवील में लिया और वाटर बोर्ड की टीमों के जरिए वो तमाम तर कनेक्शन जो सरकारी लाइन के अंदर लगाए गए थे, जिनकी तादाद 6 थी, उनको मुनक़ता किया। और इस तरीके से पाकिस्तान रेंजर सिंध के तर्जुमान का दावा है कि यौमिया 48 लाख गैलन पानी जो है वो इस लाइन के जरिए जो है चोरी किया जा रहा था और इस लाइन की चोरी की रोकथाम के बाद जो है अब ये पानी जो है जो सरकारी लाइनें हैं उसके अंदर सप्लाई किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो चोरी है वाटर बोर्ड की 33 इंच की लाइन थी, जिसमें से ये 6 कनेक्शन हासिल करने के बाद सॉइल वाटर के नाम पर इसको चोरी करके टैंकरों की मदद से फरोख्त किया जा रहा था। नोमान रफ़ीक हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।